ग्वालियर की पावन धरती पर एक बार फिर से सुरों से गूंज उठी है, जहां पर राग, ताल और साधना का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। तानसेन की समाधि में के साए में संगीत का महाकुंभ तानसेन समारोह पारंपरिक भव्यता के साथ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्चुअली जुड़कर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया है। देश के दिग्गज शास्त्रीय कलाकारों को राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण और राजा मानसिंह तोमर सम्मान से नवाजा गया, लेकिन सुरों की इस महफिल के बीच एक हंगामे ने भी सबका ध्यान खींचा। क्यों मंच पर नहीं थी तानसेन की प्रतिमा और क्यों वहां पहुंचा एक आरटीआई कार्यकर्ता, आइए बताते हैं पूरी खबर। तानसेन समाधि परिसर में बने भव्य मंच पर सुरों का महोत्सव शुरू हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम से जुड़े। समारोह की अध्यक्षता संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने की। मंच से अतिथियों ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की परंपरा और तानसेन की साधना को याद किया। आज बड़ी ही प्रसन्नता का विषय है कि तानसेन समारोह का 101वां संस्करण यहाँ पर शुरू हुआ है और तानसेन समारोह का अपना महत्व है। भारतीय संस्कृति में संगीत की जो गौरवशाली परंपरा रही है उसको प्रकट करने का तानसेन समारोह एक सशक्त माध्यम है। और आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी वर्चुअली जुड़े थे और उन्होंने सभी को तानसेन समारोह की शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी मेरी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सभी को तानसेन समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये तानसेन समारोह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की संगीत परंपरा को बढ़ाने वाला एक सशक्त माध्यम है। और ये आने वाले समय में जो अभी कार्यक्रम शुरू हुए हैं, देश और प्रदेश के ख्यातिमान कलाकार इसमें अपनी प्रस्तुतियां देंगे। सभी से आग्रह है कि जरूर आएं और तानसेन समारोह का आनंद लें। संगीत सम्राट तानसेन, सुरों के सूरज, आपके सुर और तान ने भारतीय संगीत को अनंत आभा प्रदान की है। संगीत नगरी ग्वालियर आज पुनः इस कार्यक्रम से गौरवान्वित हो रही है। मैं थोड़ी क्षमा चाहता हूं, समय के कारण से मैं वहां नहीं उपस्थित हो पा रहा हूं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं आभासी रूप से भी मैं आपके बीच उपस्थित हूं। ग्वालियर का शीत का ये बहुत अनूठा अलग प्रकार का मौसम भी है और किले की शोभा देखते ही बनती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत बधाई। मुझे बताते हैं हर्ष के विश्वविख्यात ख्याल गायक पंडित राजा काले जी, जो 2024 के लिए संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य जी को 2025 से राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से जो सम्मानित किया जा रहा है, मैं आपको ढेरों शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। संगीत, संस्कृति, कला के संरक्षण में अद्वितीय योगदान देने के लिए साधना परमार्थिक संस्थान समिति मंडलेश्वर को 2024, रागायन समिति ग्वालियर को 2025 के लिए राजा मानसिंह तोमर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। दोनों संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री सुरभि कोल्हटकर, महंत राम सेवक दास जी महाराज, आपको भी मैं बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। इस दौरान साल 2024 का राष्ट्रीय तानसेन अलंकरण विश्वविख्यात शास्त्रीय गायक पंडित राजा काले को और साल 2025 का अलंकरण सुप्रसिद्ध संतूर वादक पंडित तरुण भट्टाचार्य को दिया गया। वहीं साल 2024 का राजा मानसिंह तोमर सम्मान मंडलेश्वर की साधना परमार्थिक संस्थान समिति को और साल 2025 का सम्मान ग्वालियर की राग गायन संगीत समिति को दिया गया। सम्मानित कलाकारों और संस्थाओं का मंच से आभार जताया। मेरे संगीत साधना के लिए और मेरी गुरु परंपरा के लिए, जिनसे हमने संगीत के संस्कार ग्रहण किए। मेरे पिताजी बहुत बड़े गायक थे, रातंजनकर परंपरा से संबंधित थे, माताजी गाती थी। उसके बाद उत्तमराव अग्निहोत्री और पंडित जितेंद्र अभिषेकी जैसे और जो लीजेंडरी युग पुरुष गायक रहे, उनसे भी हमने सीखा, जो संस्कार लिए। उसका एक गौरव है ये। और मध्य प्रदेश शासन ने इसको हमें सम्मान देकर इसकी एक प्रशस्ति दी है, तो बहुत बहुत आभारी है। अन्य जगह पे नहीं होता ऐसा। ये इस नगरी की एक खासियत रही है। ग्वालियर सभी घरानों की जननी रही है और तानसेन जी का सम्मान और
उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश शासन का एक ये आयोजन और विविध समारोह का आयोजन, ये बहुत बड़ी बात है मेरी दृष्टि से। समारोह के उद्घाटन के दौरान कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया, जब आरटीआई कार्यकर्ता आशीष चतुर्वेदी मंच पर तानसेन की प्रतिमा न होने का विरोध करते हुए मूर्ति और माला लेकर मंच की ओर बढ़े। सुरक्षा में तैनात पुलिस ने उन्हें मंच तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया और बाहर ले गई। हालांकि इसके बाद कार्यक्रम शांतिपूर्वक आगे बढ़ता रहा और देर रात तक सुरों की साधना का सिलसिला जारी रहा। हल्के व्यवधान के बावजूद तानसेन समाधि की इस पावन धरती पर सुरों की साधना थमी रही। रागों की गूंज, ताल की लय और कलाकारों की प्रस्तुति के बीच समारोह अपने मूल उद्देश्य की ओर लौट आया। तानसेन की परंपरा, शास्त्रीय संगीत की गरिमा और स्वर साधना का यह महाकुंभ एक बार फिर साबित करता है कि ग्वालियर आज भी संगीत की राजधानी है और तानसेन समारोह सुरों की यह यात्रा आने वाले दिनों तक इसी तरह जारी रहेगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट।